हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते थे कि मैं अपने बालों को कैसे वॉश करती हूँ। बहुत क्वेरीज थे कि शायद मेरे बालों को धोने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता होगा, बहुत ज़्यादा शैम्पू लगता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों को किस तरह से वॉश करती हूँ। बहुत आसान होता है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा बाल जो है मैंने 6 मिनट में बड़े अच्छे से धो भी लिया है और कंडीशनिंग भी मैंने कर ली है। और शैम्पू जो है वो मैं बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ। बेसिकली 2 बैचेस में मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। पहली बार जब शैम्पू यूज़ करती हूँ तो आई मेक श्योर कि जो सर में और बालों में जो भी गंदगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। मैं पानी से उसे धो देती हूँ और फिर सेकेंड बैच में जब मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ तो उस समय जब वो फेना निकलता है शैम्पू का तो उससे ही समझ में आ जाता है कि बाल जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। बाल अगर आपके क्लीन हैं तो आपको बाल को कंघी करने में, बालों को कोम करते वक्त परेशानी नहीं होगी। और बाल भी जो हैं वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की जैसे लगते हैं। तो शैम्पू करना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा शैम्पू भी बालों को ड्राई बना देता है, बालों को डैमेज कर देता है। तो इस समय मैंने जो शैम्पू लिया है उसे मैं स्कैल्प पे और थोड़ा थोड़ा मैं नीचे भी यूज़ करूँगी। टिप जो होता है आपके बालों का, उस पे शैम्पू बहुत ज़्यादा मत मत इस्तेमाल करिए। बेसिकली टिप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और ज़्यादा और शैम्पू उस पे हम यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो एक बार मैंने अपने बालों को ये क्लीन कर लिया है। अब सेकेंड बैच में जब मैंने शैम्पू यूज़ किया तो आप देख रहे हैं काफ़ी फेना निकला है। तो इससे समझ में आ गया है कि स्कैल्प जो है वो मेरा साफ़ हो गया है। अब मुझे नीचे का पोर्शन साफ़ करना है। तो नीचे का पोर्शन साफ़ करते वक्त और इनफैक्ट स्कैल्प भी जब आप साफ़ कर रहे हैं तो सारा बाल लेकर मसलना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा रब करते जाइए और नीचे की तरफ उसको पुल करते जाइए। इस तरह से आप हाथों से की मदद से उसे रब करते हुए बालों को आप क्लीन कर लीजिए। इससे होता ये है कि बाल उलझते नहीं हैं। और मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि मुझे बालों को कंघी करने में, कोम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यही वजह है कि मैं उसे शैम्पू करते वक्त बालों को उलझने नहीं देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे शैम्पू हो चुका है ऑलमोस्ट और अब मैं अपने बालों को धो दूँगी। बालों को धोते समय इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, पानी कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, जैसे देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूपी में ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो पानी हम अच्छा खासा गर्म करते हैं नहाने के लिए। लेकिन बाल धोने के लिए आप ऐसे गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, बेहतर होगा। पानी नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो ऐसे बाल जो होते हैं, मतलब ऐसे पानी से जब आप बाल धोएंगे तो बाल कम डैमेज होते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल पानी से इस बालों को धोएंगे तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या है कि उसमें आपको सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। ये टिप जो है वो किसी ब्यूटिशियन ने हमें दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। शैम्पू जो है वो बालों से, स्कैल्प से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर बालों में शैम्पू या स्कैल्प पे शैम्पू रहेगा तो वो भी बालों को डैमेज करता है। आई मीन जो आपका स्कैल्प होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो साफ़ भी होना ज़रूरी है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्योंकि फिर आगे चलकर वो डैंड्रफ्स की शिकायत उसमें हो जाती है। तो इस समय मैंने अपने बालों को पूरी तरह से धो लिया है और मैंने पूरा पानी जो है वो ड्रेन आउट कर लिया है उसे, बालों को स्क्वीज़ आउट करके। यहाँ पे मैं जो कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ वो मैं बालों को ही अप्लाई करती हूँ।
स्कैल्प पे हमें अप्लाई नहीं करना होता है, वो तो उसके बॉटल में ही लिखा होता है। और क्योंकि मेरे जो सर है, सर के पीछे जो गर्दन की तरफ बाल होता है वो थोड़े से घुंघरालू टाइप के हैं, तो मैं हल्का सा कंडीशनर वहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं स्कैल्प पे बिल्कुल भी कंडीशनर ना जाए। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है। और इसके बाद अगर आपको कुछ काम है तो आप अपना काम कर लीजिए। तकरीबन 2-3 मिनट बाद, कम से कम 2-3 मिनट, कम से कम आप 2-3 मिनट को आप ज़रूर रखिए। नॉर्मली मैं ऐसे करती हूँ कि बालों को कंडीशन कर लेती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद फिर मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। हाँ, कंडीशनर को निकालते समय आपको बालों को रब नहीं करना होता है। इसी तरह से हल्के हाथों से आप ऊपर से पानी डालते जाइए, और ये जो एक्सेस वो जो चिपचिपापन रहता है वो निकाल देगा अच्छी तरह से। बालों को रब करने का मतलब है वो कंडीशनर जो होता है ना, वो पूरी तरह से वो निकल जाता है। तो मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है बाल को धोने के बाद। अब मैं टॉवल जो है वो उसे लपेट लूँगी, और मैं टॉवल लपेट कर मैं काफ़ी देर तक रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब अपने बालों को सुलझाने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तभी मैं अपने बालों से टॉवल निकालती हूँ। होता ये है कि बाल मेरे जो हैं, अगर मैं मान लीजिए पानी अब्ज़ॉर्ब होने के बाद मैंने खोल दिया और मुझे कंघी करने का मौका नहीं मिला, तो बाल अपने आप सूख जाएँगे, और फिर सूखे बालों को कंघी करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो जब मेरे बाल हल्के गीले होते हैं तब मैं बालों को अपने कंघी करती हूँ। तो मौका मिला मुझे, मैंने अपने बालों को कंघी कर लिया, और फिर दोपहर की धूप तो मुझे नहीं मिल पाई। तकरीबन 5 बजे शाम के जो धूप थी वो छत पर थी, तो मैंने उसमें हल्का-फुल्का जो था गीलापन उसे सुखा लिया है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।